बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए जो नुस्खा लाया हूँ वो बेहतरीन मुगल्लद नुस्खा है, यानी मनी को गाढ़ा करने वाला। अगर किसी को जरियान है, एतलाम है या मनी पतली की शिकायत है या जरासीम कमज़ोर हैं, औलाद नहीं हो रही या टाइमिंग की कमी है, तो ये तमाम अलामात के लिए इंतहाई बेहतरीन नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट का हामिल नुस्खा है। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके नताइज देखकर आप आश्चर्य कर उठेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे ज़रूरतमंद लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने। मनी का पतलापन कई बीमारियों का बायस बनता है, जिसमें सबसे पहले अगर गैर शादीशुदा कोई आदमी है तो उसको जरियान की शिकायत शुरू हो जाती है। जरियान एक ऐसा मौजूदी मर्ज़ है कि जो जिस्म के अंदर ऐसा 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 जैसा लकड़ी को घुन लगता है, उसी तरह ये जिस्म को ऐसा ऐसा कमज़ोर कर देता है। जब लकड़ी को घुन लगता है ना, तो वो दीमक जो है वो अंदर ही अंदर लकड़ी को खोखला करना शुरू कर देती है। हत्ता कि एक वक्त ये आता है कि वो बज़ाहिर वो फर्नीचर, वो कुर्सी, वो मेज़ अपनी हालत में सही खड़ा नज़र आता है, लेकिन जब उस पर हल्का सा भी आप दबाव डालें तो वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसके अंदर से बिल्कुल वो उन्होंने दीमक ने चाट लिया उस चीज़। इसी तरह जरियान की मिसाल है। जरियान आहिस्ता 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 छोटे पेशाब के ज़रिए, पेशाब की नाली के ज़रिए किसी भी वजह से मनी के कतरे खारिज होकर जिस्म के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोरी होकर जिस्म बिल्कुल खोखला हो जाता है। हत्ता कि वो बंदा आम काम काज करने के काबिल भी नहीं रहता, शादी तो दूर की बात है। अक्सर लोग इसी वजह से बगैर शादी के रह जाते हैं कि वो नौउम्री में, नौजवानी में जरियान के मरीज़ होते हैं, बाद में सही इलाज भी नहीं होता या ख़ुद करवाते नहीं हैं, तो वो फिर शादी के काबिल नहीं होते। उसके बाद दूसरी अलामत है एतलाम। एतलाम जो होता है कि रात को सोते वक़्त मनी का खारिज हो जाना। ये दो तरीक़ों से होता है, एक ख्वाब के साथ, एक बगैर ख्वाब के साथ। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ख्वाब में छोटे पेशाब की हाजत मशहूर होती है, तो बंदा ख्वाब में छोटा पेशाब करता है लेकिन वो एतलाम हो जाता है, मनी खारिज हो जाती है। तो उससे एक तो कपड़े भी पलीत हो जाते हैं, बंदा नमाज नहीं पढ़ सकता। जरियान में भी ये मसला है और एतलाम में भी, और दोनों की ही अलामात भी एक जैसी हैं, दोनों के रिज़ल्ट भी एक जैसे हैं, नताइज भी एक जैसे हैं कि दोनों में ही इंतहाई कमज़ोरी हो जाती है। नज़र कमज़ोर हो जाती है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, बाल बचपन में ही सफ़ेद हो जाते हैं, कंधे दर्द करते हैं और टांगों में दर्द रहता है, थोड़ा सा भी चलें तो सांस चढ़ जाता है और कुव्वत फ़ैसला इंतहाई कमज़ोर हो जाती है। किसी के साथ अगर थोड़ी सी बहस हो जाए तो बंदा जो है वो उसको पसीने आने शुरू हो जाते हैं। इन दोनों के बाद अगर उसकी जब शादी होती है तो उसको इंतशार ही नहीं आता, क्योंकि वो उसकी सब कुछ जो है, उसकी वो ताकत जो है वो पहले ही ज़ाया हो चुकी है, तो इंतशार कहाँ से आएगा। अगर इंतशार आ भी जाए तो टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं होती। अगर वो थोड़ी बहुत अधूरी मुबाशरत कर भी ले तो बच्चा पैदा होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि जब मनी पतली होकर उसमें जरासीम ही नहीं होंगे तो बच्चा कहाँ से पैदा होगा। ये सारे मसाइल जो हैं ये पैदा हो जाते हैं। इन तमाम मसाइल का हल आपकी खिदमत में आज लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो अगर ये नुस्खा आप इस्तेमाल कर लेंगे एक माह, सिर्फ़ एक महीना, तो इंशाअल्लाह ये तमाम नकाइस दूर हो जाएंगे। ये नुस्खा दोनों हज़रात के लिए है, शादीशुदा के लिए भी और गैर शादीशुदा के लिए भी। नुस्खा आप तवज्जो से सुने। मूसली सफ़ेद 50 ग्राम, मगज़ तुखम तमरिंदी, मगज़ तमरिंदी 50 ग्राम, ताल मखाना 50 ग्राम,
असगंध 50 ग्राम, तुख्म सरस 50 ग्राम और ज़ाफ़रान 50 ग्राम, सालब मिस्री 50 ग्राम। ये नुस्खा पूरी तवज्जो से सुनकर आप नोट कर लें और इसमें मिश्री आपने मिलानी है 100 ग्राम। ये सारा नुस्खा बारीक पीस कर आधा आधा चम्मच सुबह शाम, 1 चम्मच भी ले सकते हैं, अमराद ताज़ा दूध, ये इस्तेमाल करें। अगर किसी को बलगम रहती है तो वो दूध पत्ती के साथ इस्तेमाल करें, अगर बलगम नहीं है तो फिर दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह सिर्फ चंद दिन के इस्तेमाल से आपकी ये सारे नकास दूर हो जाएंगे और आप देखेंगे कि मैंने कोई चीज़ खाई है, जिस्म के अंदर एक नई ताकत महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि आप इस नुस्खे से फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।